Hello everyone, welcome back Baby One online classes. Today we are discussing about the topic geometrical meaning of zero of a polynomial. हमने किसी भी polynomial का जीरो algebraically फाइंड किया था. कोई polynomial आपको px दिया है that equals to zero and find the value of that variable in which the polynomial will be situated. अब हम क्या करेंगे सर, क्या किसी जीरो पॉलिनोमियल का या पॉलिनोमियल के जीरो का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ सकते हैं? क्या ज्योमेट्रिकली भी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस इट इज. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 वी हैव टू डिस्कस about the topic geometrical meaning of the zero of a polynomial. So let's see what is the geometrical meaning zero of polynomial. Algebraical meaning क्या था सर? Algebraic meaning था कि मान लीजिए let we have to given any px that is 3x square minus 9 just like that. आपको कोई px दिया है राइट? तो आप क्या करते थे when we find the zero और जीरोस, अगर जब हमें जीरोस या जीरो निकालने की जरूरत होती थी तो अलजेब्रिकली हम क्या करते थे द गिवन px will equal to 0. हम जो px हमें दिया हुआ होता था उसको जीरो के इक्वल करके उसकी वैल्यू फाइंड करते थे. द वैल्यू ऑफ x आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. एक बात हमने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताई थी, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है that polynomial had contained that number of zeros. It means a polynomial, मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूँ, आप उसको नोट करें. A polynomial of degree n, a polynomial of degree n have number of zeros are n. इट मीन्स क्लियर बात क्या आती है, बिल्कुल क्लियर बात कि जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस. दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हैं सर कि जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है सर उसकी डिग्री तो 1 होती है तो उसमें जीरोस भी कितने होंगे या जीरो कितने होंगे, ओनली 1. क्वाड्रेटिक सर क्वाड्रेटिक की तो डिग्री 2 होती है तो जीरोस भी कितने होंगे 2. जस्ट लाइक दैट इन द सेम मैनर a degree of the polynomial is n, then its have number of polynomial are n. जितने डिग्री उतने polynomial के रूट या फिर उसके जीरोस. चलिए ये तो कोई बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक बातें थी जो हमें आनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 3x के माइनस 9 है, दिस इज विच टाइप ऑफ polynomial? क्वाड्रेटिक polynomial sir, because degree is 2, degree is 3 of the variable x. Then how many zeros are there? Only 2 zeros. ठीक है, मैक्सिमम 2 zeros. ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं जीरोस, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये आप डिपेंड करेगा डिग्री पे. नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? चलिए मान लीजिए लेट हमने कोई पॉलिनोमियल लिया px दैट इज 3x माइनस 9. ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिया 3x माइनस 9. नॉर्मली हम इसका जो जीरो निकालेंगे, इसका जीरो फाइंड आउट करेंगे तो अलजेब्रिकली हम क्या करते थे सर, इस px को जीरो के इक्वेट करते. अब ये px है क्या सर, px है हमारा 3x minus 9 that equals to 0. That minus 9 goes to right hand side becomes of plus 9 and this 3 3s are, then what is the value of x? 3. 3 is the zero of the given polynomial. अगर हमें ये बात बोल दी जाए कि हाउ यू फाइंड ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सर, वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे. तो बड़ा सर एक बात बताइए, आपके पास जो ये स्टेटमेंट दी है, अगर आपने 9th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो नहीं था, आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था, उसमें आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे, टेबल बना के. याद कीजिए कि जो px आपके पास दिया है उस px को आप लिखते थे 3x minus 7 या फिर जो आपका दिया है 9, राइट. दिस इज आवर x एक्सिस, x, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x पॉइंट, x dash, दिस इज y and this is y dash. Origin is the point at which both the axes cut or intersect to each other and the coordinate of that point is 0 0. चलिए अब क्या करते हैं सर, हम इस दी हुई इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कैसे? हम y एक्सिस पे मैं px को ले रहा हूं बेटा, है ना, और x एक्सिस पे मैं किसको x कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर रहा हूं. द वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ px ऑन y एक्सिस.
क्या कर रहा हूँ सर मैं, उसकी टेबल फॉर्मेट कर रहा हूँ। मैं इसको y लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने y एक्सिस पे इसको अज्यूम किया है। तो अगर मैं इसको y लिखूँ दैट इक्वल्स टू 3x माइनस 9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैं क्या करूँगा सर, देखिए इफ x इक्वल टू 0, मान लीजिए कि मैं इसमें x क्या रख दूं 0, दिस इज आवर स्टेटमेंट ना। अगर मैं x 0 रखता हूं तो मेरा y क्या आएगा -9, y आया सर हमारा -9। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट 0, -9। मैं इधर लिख रहा हूं ना 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, मान लीजिए मैं यहाँ x को इफ वी पुट x इक्वल टू व्हाट 3, अगर मैं यहाँ x को सब्स्टिट्यूट करूँ 3 से, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो वैल्यू आपके पास है आप कुछ भी रखें x को, कोई भी रियल नंबर आपको y हमेशा मिलेगा। अगर मैंने x 3 रखा है यहाँ पे, then 3 3 से 9 and 9 minus 9 0, then what is y, then y is 0। जो सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास ऐसे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट आएंगे। देखिए आपके पास 9th में एक यूक्लिड्स एक्सियम पोस्टुलेट का कुछ चैप्टर था, शायद चैप्टर था कुछ ऐसा, उसमें एक बात कही गई थी कि a9 एक लाइन, एक ऐसी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट। किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो सभी पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्यों, बिकॉज़ दे आर द सॉल्यूशन। तो मैं ये जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई किसकी, इस लाइन की, ये लीनियर है, तो लीनियर का जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो कोई भी पॉइंट आप निकालिए और उनको ड्रॉ कीजिए। तो लेट्स सी, मैंने सेकंड पॉइंट क्या निकाला 3, 0। एक और निकाल लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू मैं 2 रखूं, 3 2 जा 6, 6 minus 9 -3, then y is what -3। then the second coordinate is x is 2 and y is -3, right। अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से रख कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखें, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं साथ के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट पॉइंट मैं ए से डिनोट करता हूँ, सेकंड बी से और थर्ड किस से डिनोट करता हूँ, सी से। देखिए ध्यान से, x is 0 and y is -9। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आपको पहले पता भी होगा। On x axis all the y coordinate are 0 and on y axis all the x coordinate 0। x axis पे सभी y coordinate 0 होते हैं और y axis पे सभी x coordinate 0 होते हैं, और इस ओरिजिन पॉइंट पे जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे दोनों कोऑर्डिनेट x and y बोथ आर 0, राइट। दिस इज द ओरिजिनेशन पॉइंट। इधर आप जाएंगे बेटा तो y कैसा होगा आपका पॉजिटिव, आप डाउनवर्ड आएंगे y कैसा होगा नेगेटिव, राइट हैंड साइड में x आपका कैसा होगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में x कैसा होगा आपका नेगेटिव। दिस इज द ऑर्डर टू पुट आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। Let's draw the coordinate. First coordinate is a and the value is 0, -9। तो x0 बोला सर कंप्लीट y एक्सिस पे होगा, तो पूरी y एक्सिस पे कहाँ ढूंढेंगे, जहां y होगा, and y is what -9। Before that we locate the point on the line। देखिए मैं पॉइंट लोकेट करता हूँ 1 2, आपको स्केल से करने बेटा परफेक्शन, 3 4 5 6 7 8 9। This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपने बोला सर इधर y x पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी y पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर x नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 and this is -7। इधर y नेगेटिव बॉटम में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and this is -9। Then our first coordinate is x0 y -9। This is the point ना, this is the point, ये आपका पॉइंट होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट है सर, ये a, और कोऑर्डिनेट आर 0, -9, 0, -9, राइट। सेकंड वन इज x3 y0। मतलब सर x3 है लेकिन y क्या है 0, तो बोले सर y0 तो कंप्लीट x एक्सिस पे हो गया सर बिल्कुल। कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ x होगा, x इज व्हाट +3, तो +3 इधर जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है,
1 2 3, this is the point, and second point that is B, the coordinate are 3, 0. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x is 2 and y is -3, x2 ये रहा आपका सर, y -3 ये रहा, इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको आप बॉटम की साइड इंक्रीज करें, दिस इज द पॉइंट C पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट आर 2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप x की वैल्यू पुट करके रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर आप रखिए, हमेशा आपको y मिलता ही रहेगा, हर बार वैल्यू देगा आपको, तो ऐसे आप इनफाइनाइट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम 2-3 निकालना, दैट्स एनफ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव इक्वेशन और द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, तो बोले सर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कोई फर्क, हाँ पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इज ए स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट ही होती है आपकी मैथमेटिकल, लेकिन अगर मैं इसको किसी इक्वलिटी में रख दे, जैसे आपने यहाँ रखा इस इक्वल टू, मैं इसको 3x के -9 इक्वल टू 0 कर दूं, इट मींस ये स्टेटमेंट आपकी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। एनी टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच आर इन इक्वलिटी देन दे आर द इक्वेशन। और अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे लिखता हूं तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। चलिए अब मैं क्या करूंगा सर, ड्रॉ करता हूं ग्राफ। तो जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखिए, अगर आपने पॉइंट अच्छे से एज्यूम किए हैं, थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है, मेरे पास एक परफेक्ट स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ा सा एकदम आपके पास बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपके पास ग्राफ आएगा, ये देखिए आया। तो बोला सर इस लाइन पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, वो सभी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो बोला सर हमें तो जीरोस निकालने थे ना सर, हमें क्या निकालने थे, जीरोस। तो बोला सर जीरोस वहां होगा जहां y क्या होगा, 0, जहां y क्या हो जाएगा, 0। तो बोला सर y 0 कहां हुआ, यहां हुआ, कहां हुआ, देखिए ध्यान से, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। तो बोला सर y 0 का मतलब देखिए ना, आपने किसको 0 किया, यहाँ पे px को 0 किया ना, तो px क्या आपका y तो कोऑर्डिनेट है जो आपने y कोऑर्डिनेट पे एज्यूम किया है। अगर y 0 होता है तभी तो x हमें फाइंड मिलेगा, जब तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो बोला सर हमारे पास तो एक ही पॉइंट आया, बिल्कुल एक आएगा, क्योंकि हमने आपको एक नोट लिखवाया है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कंटेन्स n 0। तो ये पॉलिनोमियल एक लीनियर है, लीनियर की डिग्री कितनी होती है बेटा, 1, देन हाउ मेनी zeros are only 1, दैट्स व्हाई this is the 0, this is the 0 of the given polynomial, that is the value of x equal to 3 because y is what, 0। आप जैसे y 0 कर देंगे यहाँ पे, then 3x minus 9 is equal to 0, ये 9 इधर आएगा आपका, 3x इधर आया, 9 minus 9 इधर आया तो plus 9, this 3 3 is then x equal to this 3। This is the geometrical meaning to find out the 0 of a polynomial, ये, और ये आपका क्या है, अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। तो कभी आप ऐसा लगे कि हाउ वी फाइंड, अब देखिए ये तो बड़ा एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस को वन टाइम कट करती है, अगर वो 2 बार करेगी तो 3 बार करेगी तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। ये तो आपका लीनियर का ग्राफ था, आप देखेंगे बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे ऐसे कर्व ग्राफ बनेगा आपका, ऐसे ऐसे। तो ये जो कर्व ग्राफ है ये एक्सिस को कहीं भी टच कर सकता है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, जैसे जैसे जस्ट लाइक दैट, ऐसे कट कर सकते हैं। क्यूबिक का कुछ इस तरह से आएगा आपका, ये ग्राफ एक्सिस रहेंगे आपके पास। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो इक्वेशन एज्यूम की है उनको एज्यूम करते हुए सारे डिफरेंट ग्राफ्स आपके पास आएंगे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब बोले इसका मतलब क्या है सर, हमें क्यों पढ़ना पड़ा इसको, क्यों, क्योंकि जब एक्सिस से कट करते हैं एक्स एक्सिस को तो हम काउंट करते हैं। अब इस एक्सिस ने एक्स एक्सिस को सिर्फ वन टाइम इंटरसेक्ट किया, अब वन टाइम किया इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, और ये y को कट करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो ना x 0 है, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ क्या है, x, तो x की वैल्यू कब मिलेगी, जब y क्या होगा, 0, दैट्स व्हाई इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। उसमें क्या है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, उसके तहत आपको जीरोस बताने हैं कि हाउ मेनी जीरोस आर इन द गिवन रेस्पेक्टिव कंसेप्ट। अब क्या करेंगे, आप अपनी बुक निकालिए और उसको देखिए, क्वेश्चंस में जो आपको ग्राफ दिए गए हैं उन ग्राफ में आपके पास जीरोस पूछे हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आप देखेंगे इसमें कि किस तरह से आपको वीडियो को पॉज करके
क्वेश्चन आंसर को या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्या है, एक ही क्वेश्चन है 2.1 में, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे डिपेंड करता है। क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। देखिए हमने रिसेंटली जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी पॉलिनोमियल की, उसमें हमने y पे किसको एज्यूम किया था, px को। इसका मतलब y एंड px बोथ आर सेम, तो आप इसको कंप्लीट y एक्सिस मान के चले, राइट। आर गिवन बिलो, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको या क्वेश्चन में आपको दी है। क्या कह रहा है, फॉर सम पॉलिनोमियल px, for some polynomial px, find the number of zeros, find the number of zeros of px in each case, of px in each case। हमें px नहीं दिया है लेकिन कुछ ग्राफ दिए हैं। हमने आपको उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात बताई थी, अगर आपने सुनी हो ध्यान से, वो क्या थी कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इक्वेशन का x एक्सिस को, अगर आपका y इक्वल टू px है तो x एक्सिस को जितने टाइम कट करता है या टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, जितने टाइम वो करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरो। आपने देखा था उसमें एक लीनियर ग्राफ आता था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ने x एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट किया था, तो कितने जीरोस होंगे उसके, 1। अब यहां देखते हैं हम कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। देखिए इन फर्स्ट पार्ट दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन px। ये हमारा क्या है बेटा, ये px। तो बोले सर px आपने तो y एक्सिस पे लिया था, ये px आपका जो y एक्सिस पे है, y इक्वल टू px, ये y इक्वल टू px एंड दिस इज y डैश में। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, दी हुई px की। तो बोला सर इस एक्सिस में तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, नहीं करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। जीरो कितने होंगे इसके, जीरो, जीरोस कितने होंगे, जीरो, बिकॉज द गिवन एक्सिस डजंट इंटरसेक्ट और टच द गिवन एक्स एक्सिस। सेकंड वन इज, ये देखिए आप, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं पता किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हाउ वी काउंट, और हम इसको मतलब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको चेक करेंगे कि जो दी हुई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट या फिर टच करती है। देखिए यहाँ से शुरू होती है, ये एक्स एक्सिस के पास ही नहीं गई, इधर तो ये वाई एक्सिस पे मिली है, हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ती हुई ऐसे जाती हुई ये गई, और ये देखिए ये पॉइंट जो है आपका, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का और एक्स एक्सिस का। तो कितने टाइम इंटरसेक्ट किया बेटा, 1 टाइम। द नंबर ऑफ जीरो आर हाउ मेनी, 1। नेक्स्ट इज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे शुरू होती है आपकी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 पॉइंट, ये y एक्सिस का हम काउंट नहीं करेंगे, 2 पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट। द गिवन रेस्पेक्टिव ग्राफ इंटरसेक्ट द गिवन एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरोस आर हाउ मेनी बेटा, 3। नेक्स्ट वन, this is our graphical representation and this is our graph, and you easily can see that the given respective graph cut or intersect the given axis at given 2 points। आप देख रहे हैं ना, 2 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो कितने पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, 2। then how many zeros are in the given graph, 2 zeros। next आप काउंट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, third point, and this is fourth point, 1 2 3 4। how many zeros are there, 4 zeros। next one, 1 2 3, 1 2 3, how many zeros are। तो क्या हुआ सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें ये बताता है कि किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी ग्राफिकल नोटेशन जो आपको दी गई है उससे नंबर ऑफ जीरोस बिना px दिए हुए कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एनी जीरोस एट हाउ मेनी पॉइंट द गिवन ग्राफ कट विद द x एक्सिस कॉल द गिवन द वैल्यू जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट या टच करता है वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द polynomial। We count the point of intersection of both the axis x and the
गिवन स्ट्रेट लाइन या फिर जो भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट हम काउंट करेंगे। जितने टाइम वो उस एक्सिस को कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही वो जीरोस देगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बेटा, कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 2 is called the quadratic polynomial. How we find the zero of the quadratic polynomial and what is the relationship between the coefficient and the zeros of a quadratic polynomial। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस 2.1 को ध्यान से पढ़ें। बहुत सी बार आपसे पूछा जाता है कि हाउ वी फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल विद ग्राफिकल नोटेशन। अलजेब्रिकली तो हमने 9th में भी सीखा था कि कोई पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो और उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, तो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो जीरोस होते का पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि ग्राफिकल नोटेशन से हम कैसे फाइंड करें, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।